ओके, ठीक है। देखो ये जो सेशन है थर्ड सेशन है और पहले 2 सेशन में हम लोग डिस्कस किए थे, एक सेशन में क्वांटम मैकेनिक्स और जो एक सेशन में थर्मल फिजिक्स। तो आज के सेशन में हम लोग थोड़ा डिफरेंट टाइप जो है कि सेशन यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जो है कि स्पेसिफिक क्वांटम मैकेनिक्स से। और ये जो क्वेश्चन होगा सबके लिए होगा कि आप लोग रिस्पॉन्स कीजिए कि इसका रिजल्ट क्या होगा। अ, मैं जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसे यहाँ पे होगा। देखो पहला जो क्वेश्चन है ये फ्री पार्टिकल के लिए अब लोग हैमिल्टोनियन क्या है बताइए। राइट डाउन द फ्री पार्टिकल के लिए हैमिल्टोनियन। आप लोग रेस्पॉन्स कीजिए क्या होगा। ओके, क्योंकि हैमिल्टोनियन जो होता है, हैमिल्टोनियन इक्वल टू क्या है कि काइनेटिक एनर्जी प्लस जो है कि पोटेंशियल एनर्जी। तो फ्री पार्टिकल है दैट मीन्स v जो है 0, तो यहाँ से जो आ जाएगा ओनली काइनेटिक एनर्जी जो है कि p स्क्वायर अंडर 2m। क्लियर। तो फिर आपको आ, ये बोला जा रहा है कि आप यहाँ से लैग्रेंजियन क्या होगा बताइए। आज का जो इंटरव्यू का जो सेशन है ना, ऐसे क्वेश्चन पिछले सालों में भी पूछा गया है। बेसिक से लेके हम लोग जो है कि डिटेल्स में क्वांटम मैकेनिक्स का जो है क्वेश्चन देखेंगे, कुछ क्वेश्चन इस सेशन में देखेंगे। तो बोलिए लैग्रेंजियन क्या होगा। सर सेम होगा हैमिल्टन, आज हैमिल्टोनियन। अच्छा तो हाफ इंटू एम एक्स डॉट स्क्वायर, हाफ गुड इंटू एम एक्स डॉट स्क्वायर। गुड, हाफ इंटू एम एक्स डॉट स्क्वायर। करेक्ट। तो जो है यहाँ से आप इक्वेशन ऑफ मोशन भी फाइंड आउट कर सकते हो। इक्वेशन ऑफ मोशन जो है कि लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन। तो अभी जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये बताइए कि श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर श्रोडिंगर इक्वेशन लिखिए कि फॉर जो है कि 1D 1 डायमेंशन केस में फॉर फ्री पार्टिकल के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन। आप लोग रिस्पॉन्स कीजिए जो भी आ रहा है कि श्रोडिंगर इक्वेशन आपको लिखना है कि फॉर जो है कि फ्री पार्टिकल के लिए और 1 डायमेंशन में क्या होगा। सर डी स्क्वायर साई बाई द डी एक्स स्क्वायर प्लस 2me बाई द एच क्रॉस स्क्वायर इन 2me बाई द एच क्रॉस स्क्वायर साई इक्वल टू 0 सर। तो जो है कि माइनस एच कट स्क्वायर अंडर 2m और डेल स्क्वायर जो है कि साई प्लस जो है कि v इक्वल ऑफ टू साई इक्वल टू ई साई। और फ्री पार्टिकल के लिए जो है कि v इक्वल टू भी 0। 0। ओके। तो आप लोग ये देखा है ना कि श्रोडिंगर इक्वेशन हम लोग जो यूज करते हैं कि 1D पोटेंशियल बॉक्स के लिए, या हम लोग जो भी पोटेंशियल बैरियर डिस्कस करते हैं, तो उसी केस में एक्चुअली क्या है कि टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन हम लोग यूज करते हैं, यही ना। यस सर, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। तो व्हाई वी यूज टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। एक्चुअली यहाँ पर हमको एनर्जी आइजन वैल्यू फाइंड करना पड़ता है, इसीलिए हम टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन यूज करते हैं। अगर हम टाइम डिपेंडेंट यूज करेंगे तो वहां पर ऑपरेटर आ जाएगा ना। अच्छा, इसलिए टाइम डिपेंडेंट सर यूज टाइम होगा तो। इंडिपेंडेंट में हमें हमें एनर्जी आइजन वैल्यू मिल जाएगा। अच्छा, और टाइम डिपेंडेंट में एनर्जी आइगन वैल्यू नहीं मिलेगा। नहीं सर, दोनों सॉल्व करने से ही मिलेगा। फैक्ट इज हमारा जो वेव फंक्शन है ये टाइम के ऊपर कैसे डिपेंड करेगा या नहीं, उसके ऊपर हम सॉल्व करेंगे फिर। अच्छा, एक्चुअली क्या है ना, देखो कि एक क्वेश्चन पूछा गया है पिछले बार, जो है कि
क्वेश्चन लिख लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है कि व्हाई वी नॉट यूज टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन इन सपोज कंसीडर करिए कि इन वन डायमेंशनल पोटेंशियल बॉक्स पी बॉक्स के लिए। तो फिर जो क्वेश्चन पूछा गया था कि जो है कि टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन यूज करते तो क्या होगा। देखो क्या है कि एक्चुअल जो केस है ना, पोटेंशियल सिस्टम में जो है कि वो फंक्शन ऑफ जो है कि टी नहीं होगा। दैट मीन्स जो है कि पोटेंशियल कांस्टेंट जब रहता है, ठीक है, 1D पोटेंशियल बॉक्स के लिए पोटेंशियल का जो वैल्यू है एक्चुअली क्या होता है कि 0। तो इसलिए उसके लिए क्या होगा कि टाइम जो है कि हम लोग टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन यूज करते हैं, ठीक है। दैट मीन्स पोटेंशियल जब टाइम डिपेंडेंट रहेगा उसी केस में टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन यूज होता है। बट हम लोग जो डिस्कस करते हैं कि जो भी पोटेंशियल बैरियर इन क्वांटम मैकेनिक्स में वो सारे जो है कि टाइम इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन यूज करते हैं। क्लियर है? सर थोड़ा समझ नहीं आया सर, प्लीज और एक बार समझा दीजिए। कोई सिस्टम में पोटेंशियल टाइम इंडिपेंडेंट रहेगा, दैट मीन्स पोटेंशियल कांस्टेंट या जो है कि कुछ फिक्स्ड वैल्यू रहेगा जो टाइम से डिपेंड नहीं करेगा। जैसे देखिए कि 1D पोटेंशियल बॉक्स में पोटेंशियल का जो वैल्यू होता है दैट इज 0 से A, इसके बीच में जो पोटेंशियल है दैट इज एक्चुअली 0। तो इसलिए इस रीजियन में जो है कि पोटेंशियल क्या है कि 0, दैट मीन्स पोटेंशियल जो है इज नॉट डिपेंड ऑफ टाइम। क्लियर है? जब ऐसा केस यस आएगा सर, पोटेंशियल तो यस सर। आपको यूज करना है कि टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, आप मान लीजिए कि 1D पोटेंशियल बॉक्स के लिए टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन आप लगा के कैलकुलेशन कर रहे हो, तो उसमें क्या प्रॉब्लम आएगा। मतलब आपको बोला जा रहा है कि आप 1D पोटेंशियल बॉक्स में आप यूज करिए टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। व्हाट विल बी हैपन व्हेन हाँ वी सर। बोलो। सर पहले वाला क्वेश्चन में एक दिक्कत था ये यहाँ पर जो श्रोडिंगर इक्वेशन यूज कर रहा था पोटेंशियल इफ पोटेंशियल 0 होगा तो इस टाइम में फंक्शन को माने वेव फंक्शन को टाइम हाँ, इंडिपेंडेंट मैं वही बोल रहा था कि इस प्रॉब्लम में ये प्रॉब्लम है कि पोटेंशियल तो है ही नहीं। तो वो साई एक्स माने तो क्या कहता है टाइम डिपेंडेंट यदि होगा तो उसके यूज करने के क्या माने क्या प्रॉब्लम होगा ये समझ नहीं आया। अच्छा देखो, इसमें देखो ये जो क्वेश्चन ना वो बस वो क्वेश्चन यही है, ठीक है। तो आप मान लीजिए कि जो पोटेंशियल जो है ना कि फंक्शन ऑफ टी है, यही ना। जी तो इसके लिए क्या होगा, तो जब क्वेश्चन में मैंने अभी जो बोला ना ये नोट कर लीजिए कि जब क्वेश्चन में या जो सिस्टम है पोटेंशियल जब फंक्शन ऑफ टाइम होता है तो अब उसको सॉल्व करने के लिए टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन यूज होता है। और जो है कि पोटेंशियल जब टाइम इंडिपेंडेंट होता है जो है कि कांस्टेंट या कुछ फिक्स्ड एक वैल्यू या जीरो जैसे 1D पोटेंशियल बॉक्स में, उसके लिए जो यूज होता है टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, ठीक है। तो देखिए कि अभी जो है कि आपको बोला जा रहा है कि आप 1D पोटेंशियल बॉक्स के लिए मान लीजिए कि पोटेंशियल जो है आपको या जो यूज करना है कि टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन ये यूज करके सॉल्व करना है। ऐसा होता है तो साई डिपेंडेंट जो वेव फंक्शन जो है वो तो पोटेंशियल पर डिपेंड नहीं कर रहा है तो इसलिए ऐसे यूज कर रहा है माने वो वैरी नहीं करता है इसलिए कि वो साई
टाइम डिपेंडेंट जो पार्ट है वो ओमिट हो जाता है क्या, ऐसा क्या? हाँ। देखो पहला केस में ना टाइम डिपेंडेंसी नहीं लेते हैं। जैसे देखिए इस केस में वेव फंक्शन आपको कैसे लेना है कि साई ऑफ यहाँ पे क्या आएगा, पेस पार्ट भी आएगा और टाइम पार्ट भी आता है, ठीक है। तो इसमें आप लिख सकते हो कि साई एक्स और इसमें जो है कि ई ओवर माइनस ऑफ आई ऑफ ई एन टी अंडर एच क्रॉस, ऐसे ले सकते हो। क्लियर है? हाँ, समझ गया सर। अच्छा, तो देन आपको ना प्रोबेबिलिटी डेंसिटी चाहिए। तो क्या होता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी? क्योंकि वेव फंक्शन का जो है कि कोई भी फिजिकल मीनिंग नहीं होता है, जो कैलकुलेट करते हैं हम लोग प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, तो साई स्टार साई। तो इसमें क्या आएगा, दैट इज एक्चुअली यहाँ पे देखिए जो आ जाएगा साई ऑफ एक्स का मॉड स्क्वायर, क्योंकि ये जो है इसका वैल्यू 1 आ जाएगा साई स्टार साई करने से 1 आएगा ना। तो क्या मिल रहा है बस, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा होल स्पेस में। ठीक है। तो जो रिजल्ट जो मिल रहा है, होता तो जो रिजल्ट आ रहा है स्पेस पर आ रहा है, ठीक है। तो नो टाइम पर एक्चुअली यहाँ पे कोई भी प्रेजेंट नहीं है। तो इसलिए टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर यूज करके भी आप 1D पोटेंशियल बॉक्स को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो देखो समझ नेक्स्ट, गया सर, समझ गया। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 1D पोटेंशियल बॉक्स का। अब लिखिए कि 1D पोटेंशियल बॉक्स का वेव फंक्शन और जो है कि एनर्जी का फॉर्मूला क्या है। क्या होगा साई एन क्या होता है? रूट ओवर 2/n देखो ये डिराइव बाई कर एन। ये आपको डिराइव भी कर सकता है इंटरव्यू में, ठीक है। आपको डिराइव करने के लिए भी बोला जा सकता है। तो ये जो है कि ई एन इक्वल टू क्या होता है कि एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अंडर जो है कि 2m ऑफ स्क्वायर, ये रिजल्ट। तो आप लोग यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि बोलिए कि व्हेन n इक्वल टू 0, तो फिर n का वैल्यू यहाँ पे क्या होता है बोलो, एनर्जी का वैल्यू जो फॉर्म है एन स्क्वायर, n का वैल्यू क्या होता है ऑल पॉजिटिव इंटीजर। तो आप बोल सकते हो कि यहाँ पे n का वैल्यू 0 हम लोग क्यों नहीं ले सकते, ये डिस्क्राइब करिए। देन सर साई और जीरो हो जाएगा वेव फंक्शन जीरो से कोई मतलब नहीं निकलता है। कहाँ से 0 हो रहा है, साई कैसे 0 हो रहा है? ये साइन एन पाई एक्स है ना। नहीं मैथमेटिकली नहीं बोलना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे बोलोगे कि n का वैल्यू 0 तो ये 0 आ रहा है। सर if n इक्वल टू 0 होगा तो सर एनर्जी 0 हो जाएगा, बट क्वांटम मैकेनिक्स में 0 पॉइंट एनर्जी का सम कॉन्सेप्ट है जिसमें थोड़ा मिनिमम एनर्जी रहना चाहिए, एनर्जी अच्छा। 0 नहीं हो सकता है। इसको एक जो तरीका है, सर एनर्जी अगर 0 होगा तो मोमेंटम 0 होगा तो uncertainty in position will be infinite. This will be not possible. गुड। देखो इसको दोनों तरीके से बोल सकते हो। एक जो है कि क्वांटम मैकेनिकल है, ठीक है, कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को लगा के आप बोल सकते हो कि इसमें जो है कि जो मिनिमम एनर्जी का वैल्यू आता है फॉर 1D पोटेंशियल बॉक्स के लिए वो कि 0 नहीं होता है, कुछ मिनिमम अमाउंट होता है जो n इक्वल टू 1 से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो अभी जो क्वेश्चन देखिए कि इसमें कि मान लीजिए कि n का वैल्यू 0, जो सेकंड टाइप डिस्कशन है इसका, ठीक है। मेथड ऐसा जो डिस्कशन है ये और भी अच्छा है, ठीक है। n इक्वल टू 0 है तो एनर्जी वैल्यू क्या आ रहा है, तो 0, ठीक है। तो देखो एनर्जी क्या होता है कि टोटल हैमिल्टोनियन दैट मींस एक्चुअली काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, और फ्री पार्टिकल था दैट मींस पोटेंशियल जो था कि 0। तो फिर क्या है हो रहा है कि t इक्वल टू तो क्या आ रहा है कि 0, क्योंकि हैमिल्टोनियन जो है कि एनर्जी, और इसमें जो हो रहा है कि a इज इक्वल टू टी और दैट मींस t इक्वल टू 0 आ रहा है। t जो है कि काइनेटिक एनर्जी दैट मींस यहाँ से आ रहा है कि हाफ ऑफ m ऑफ v स्क्वायर इक्वल टू 0। पार्टिकल का मास वो 0 नहीं होगा, कुछ कांस्टेंट होता है, एक कुछ फाइनाइट वैल्यू होता है। दैट मींस v का वैल्यू क्या आ रहा है
0। फिर देखिए कि लैम्ब्डा का वैल्यू क्या आ रहा है डी ब्रोगली हाइपोथेसिस से, एच अंडर पी होता है, तो यहाँ से आ रहा है एच अंडर एम वी। दैट मीन्स यहाँ पे आ रहा है कि इनफाइनाइट। दैट मीन्स जो है कि वेवलेंथ जो आ रहा है कि इनफाइनाइट। बट 1D पोटेंशियल बॉक्स के लिए जो है ए जो है कि विथ 0 से लेके ए, उसका जो वेव फंक्शन आता है 1D पोटेंशियल बॉक्स के लिए वो कैसा है, ग्राउंड स्टेट के लिए ऐसा, और जो है कि फास्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए ऐसा, यही ना? बोलो, ऐसा आता है ना? ओके, देखो इसमें एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन यहाँ पे मिल रहा है कि आपको जो है कि वेवलेंथ जो मिल रहा है कि इनफाइनाइट। ठीक है, वेवलेंथ क्या आ रहा है कि इनफाइनाइट। देखो इसमें तो ये जो वेवलेंथ है ये क्या होना चाहिए, अप टू 0 से लेके कितना होना चाहिए, इनफाइनाइट होना चाहिए। क्लियर है ना? है सर। बट यहाँ पे क्या आ रहा है कि वेवलेंथ जो है कि एक क्या होता है, इनफाइनाइट होता है क्या? नहीं सर। तो इसलिए जो है कि एन का वैल्यू 0 हम लोग नहीं ले सकते। क्लियर? देखो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, देखो एक जो क्वेश्चन 1D पोटेंशियल बॉक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पहले आपको बोला जाएगा कि ड्रॉ द वेव फंक्शन फॉर 1D पोटेंशियल बॉक्स। तो जो है कि दिस इज एक्चुअली ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन जो ऐसा होता है, और फास्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए जो होता है ऐसा। ठीक है, तो जो विड्थ है 0 से लेके ए, और ए जो बीच में है ए अंडर 2। तो बोलिए कि इसमें फास्ट एक्साइटेड, पहले बोलिए ग्राउंड स्टेट में पार्टिकल का जो पाने का मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कहाँ पे है? A/2 A/2 पे। ठीक है, ये आप लोग को पहले पूछा जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट आप बोलिए कि A/2 पे फास्ट एक्साइटेड स्टेट में प्रोबेबिलिटी क्या है, या जो है कि पार्टिकल का 0 है। ठीक है, तो देखो पार्टिकल एट ए टाइम फास्ट एक्साइटेड स्टेट में x जब क्या है कि एट x इक्वल टू A/2 पे फास्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए प्रोबेबिलिटी गेटिंग द पार्टिकल क्या है, 0। यही ना? बोलो, फास्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए, और फास्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए एट x इक्वल टू A/2 पे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द पार्टिकल क्या है, बोलो, इज 0। क्लियर ना? यहाँ पे 0 है ना? बोलो, देखो यहाँ पे 0 है। क्वेश्चन एक्चुअली क्या है, देखो क्वेश्चन मतलब जो है कि इसके बाद आएगा कि यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 0 है, और यहाँ पे क्या है, बोलो, ये भी 0 है। दोनों बाउंड्री पे 0, और जो है कि A/2 पे 0। आप बोलिए, तो पार्टिकल यहाँ पे 0 है, यहाँ पे भी 0 है, तो पार्टिकल किसके अंदर रहेगा, इधर रह सकता है। क्लियर ना? इसके बीच में रहेगा। यस और नो? हाँ सर। और ए रीजन लेंगे तो इस यहाँ से लेके यहाँ तक इस रीजन में रह सकता है। बट क्या है, व्हाई वी गेट द पार्टिकल इन द बोथ साइड्स। देखो पार्टिकल इसमें 0 हो सकता है, ए रीजन में रह सकता है, पार्टिकल इधर रह सकता है। तो इसमें तो 0 आ रहा है, इस पॉइंट पे 0 आ रहा है, तो इसके बाद पार्टिकल यहाँ पे मैक्सिमम आएगा। ये कैसे? क्वेश्चन समझ में आया? तो सर मैं कह रहा हूँ फास्ट एक्साइटेड स्टेट में जो ग्राफ का जो है मतलब ड्रॉ जो कर रहे हो आप, वो ऐसे ही होगा क्या ना, ऑपोजिट होगा? अच्छा, वो ले लीजिए। ठीक है, वो उसमें देखो ठीक है, तो वो रिवर्स कर लीजिए, कुछ प्रॉब्लम नहीं है।
मतलब देखो वेव फंक्शन जो आता है तो एक तो क्या होगा कि एक अप एक डाउन। प्रोबेबिलिटी के केस में ये क्या होगा कि इसमें ये रिवर्स आ जाएगा। मेरा जो क्वेश्चन है कि a/2 पे 0 है, तो उसके बाद पार्टिकल को मिल रहा है, तो कैसे एक्चुअली? सर टनलिंग इफेक्ट क्या? हाँ, बोलो। सर टनलिंग इफेक्ट की वजह से क्या? टनलिंग इफेक्ट यहाँ पे तो नहीं हो रहा है। एक क्वेश्चन जो है ये बार्क में पूछा गया क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में, ठीक है? कि हाँ, बोलो। और एक बार बोलो क्वेश्चन। क्वेश्चन जो है कि ये जो a/2 पे पार्टिकल का जो है कि पोजीशन जो है कि 0, ठीक है? या जो है कि प्रोबेबिलिटी 0, पोजीशन मान लीजिए कि 0, तो यहाँ पे 0 है और यहाँ पे भी 0 है, तो पार्टिकल इसके बीच में रहेगा। बट ये बोला जा रहा है कि पार्टिकल को आप 1D स्टेट में यहाँ पे मैक्सिमम मिल सकता है या यहाँ पे मैक्सिमम मिल सकता है, क्लियर? तो यहाँ पे जब ये 0 हो रहा है इस रीजियन पे, ये जो पॉइंट पे, ये पॉइंट पे क्या आ रहा है? 0। दैट मीन्स यहाँ पे 0 हो रहा है, तो इसके बाद पार्टिकल कैसे मिलेगा? किसी को आ रहा है? अच्छा देखो, इसमें जो है ना, क्या आप सर बाउंड हाँ, बोलो। सर सर बाउंड्री जो बाउंड्री कंडीशन होता है मतलब वेव फंक्शन को at बाउंड्री 0 होना है ना, तो बाउंड्री में कोई भी पार्टिकल प्रेजेंट नहीं हो सकता। जो भी प्रेजेंट रहेगा वह 1D पोटेंशियल के अंदर ही रहेगा ना, इसलिए बाउंड्री में आते-आते प्रोबेबिलिटी 0 हो जाता है। इस पॉइंट पे 0 हो रहा है सर। बाउंड्री में तो ठीक है, वो तो बाउंड्री कंडीशन है। इस पे 0 हो रहा है। ये जो पॉइंट देखो, इस पॉइंट पे 0 हो रहा है। सर ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की वेव फंक्शन की असिमेट्री को भी बता सकता है। नहीं, मैं जो क्वेश्चन बोल रहा हूँ कि देखो कि एक पार्टिकल है, जो इसमें 0 है और इस पॉइंट पे 0 है, तो पार्टिकल दैट मीन्स इसके अंदर होगा, ठीक है? बट ये बोला जा रहा है कि यहाँ पे भी आपको मिल सकता है और यहाँ पे भी मिल सकता है। ये कैसे? एक्चुअली क्या होता है कि जो वेव होता है ना, जो मोशन एक्चुअली यहाँ पे होता है, जो है कि स्टेशनरी जो स्टेट्स मिलता है यहाँ पे, देखो क्या है? एक्चुअली इसका डिस्कशन ऐसे कर सकते हो कि इन क्वांटम मैकेनिक्स जो भी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट होता है, वो स्पेसिफिक एक पॉइंट पे नहीं होता है। प्रोबेबिलिटी जो होता है ना, एक क्या है कि प्रोबेबिलिटी जो है एक रेंज पे होता है। क्लियर है पहले? प्रोबेबिलिटी ऑलवेज जी सर। रेंज पे हाँ कैलकुलेट सर। होता है। देखो, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट अब मान लीजिए एक फिक्स्ड पॉइंट है। जो पॉइंट बोला जा रहा है, एक्चुअली ये लैंग्वेज हम लोग ऐसे बोलते हैं कि एट x इक्वल टू a/2 पे प्रोबेबिलिटी जो है कि 0, बट ऐसा नहीं होता है, क्योंकि स्पेसिफिक एक पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी कभी कैलकुलेट नहीं होता है इन क्वांटम मैकेनिक्स में, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑलवेज एक स्पेसिफिक रेंज पे कैलकुलेट होता है। तो आप मान लीजिए कि एट ए पोजीशन, ये जो पोजीशन हम लोग क्या कर रहे हैं कि पोजीशन इज फिक्स्ड, तो इस पोजीशन को हम लोग एक फिक्स्ड कर रहे हैं कि जो पॉइंट है x इक्वल टू a/2 पे। सो यहाँ पे डेल एक्स इक्वल टू क्या है? तो 0। डेल एक्स इसलिए आ रहा है कि यहाँ पे रेंज पे कैलकुलेट होता है, बट हम लोग बस ये बोलते हैं कि x इक्वल टू a/2 पे, बट ऐसा केस नहीं होता है, क्योंकि ये जो वेव है ना, ये फास्टर होता है बहुत, ठीक है? देखो इसका जो डिस्कशन कैलकुलेट करने से आ जाएगा। देखो क्या होता है कि ये जो पॉइंट पे x इक्वल टू a/2 पे ये 0 जो मिल रहा है, ये बहुत कम टाइम में मिलता है। या जो है कि पार्टिकल का जो वेलोसिटी होता है,
इस पॉइंट पे इनफाइनाइट होता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी 0, क्योंकि देखो यहाँ पे डेल्टा एक्स 0 आ रहा है स्पेसिफिक फिक्स्ड पॉइंट के लिए, तो इट मीन्स वेलोसिटी जो है कि इनफाइनाइट आ जाएगा, क्योंकि डेल एक्स का वैल्यू 0 आ रहा है, तो डेल पी एक्स का वैल्यू क्या आएगा बोलो, इनफाइनाइट। और डेल पी एक्स में क्या है कि मास एंड वेलोसिटी, मास तो एक फिक्स्ड वैल्यू है, या जो है कि कुछ भी वैल्यू है, दैट मीन्स वो तो एक्चुअली क्या है कि वो तो फाइनाइट वैल्यू है, दैट मीन्स यहाँ पे मिल रहा है कि डेल ऑफ वी का वैल्यू इनफाइनाइट हो रहा है, क्लियर है, क्योंकि मास वो एक फाइनाइट वैल्यू है। दैट मीन्स ये जो एट एक्स इक्वल टू हम लोग जो बोलते हैं ना कि एक्स इक्वल टू a/2 पे क्या है कि पार्टिकल का जो है कि प्रोबेबिलिटी 0, दैट मीन्स एक्चुअली एक्स इक्वल टू a/2 पे वेलोसिटी जो है कि पार्टिकल का इनफाइनाइट, सो गेटिंग द पार्टिकल एट दिस पॉइंट इज 0, क्लियर। मतलब यहाँ पे सबसे ज्यादा वेलोसिटी इस वेव का होता है, क्लियर ये। यस सर। ओके देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है कि हम लोग प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जब कैलकुलेट करते हैं कि उसी टाइम हम लोग साई स्टार साई कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, या जो है कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी साई स्टार साई ऑफ dx ऐसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, यही ना, बोलो। हेलो, हाँ जी प्रोबेबिलिटी, सर। हाँ तो बोलिए, तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी हम लोग साई का मॉड स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं, तो एक क्यूब या जो है कि 4 या 5 ऐसे क्यों नहीं कैलकुलेट करते हैं, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑलवेज स्क्वायर के फॉर्म में कैलकुलेट करते हैं, तो क्यों हम लोग क्यूब या फोर्थ ऑर्डर में ये नहीं लिखते हैं। तो सर একটা रियल स्पेस ले लेता है और एक इमेजिनरी स्पेस के स्पेस ले लेता है, इसलिए हाँ प्रोडक्ट कर देता है हाँ और हो जाता है। फिर तो वो तो ठीक है कि साई स्टार साई एक रियल एक इमेजिनरी, तो ठीक है, हम ऐसे कर सकते हैं कि साई स्टार साई और जो है एक साई स्टार ले लेंगे, क्यूब आ जाएगा, या 3 जो है कि साई, दिक्कत क्या है, ये ऐसे नहीं क्यों लेते हैं कि साई क्यूब या साई 4 या साई 5 ऐसे क्यों नहीं लेते हैं। अब प्रोबेबिलिटी ऑलवेज रियल नंबर होता है, तो साई स्टार साई जब करेंगे तो वहाँ पे कॉन्जुगेट के साथ कॉम्प्लेक्स नंबर के मल्टीप्लाई होकर रियल नंबर आएगा, तो इसीलिए क्यूब करने से नहीं आएगा, नहीं, क्यूब करने से तो नहीं आएगा, क्योंकि वो एक आप फिर एक ऐसे कॉम्प्लेक्स ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये 3 करेंगे तो क्या होगा मनोजीत, तीन करेंगे तो नहीं आएगा ना, तो क्योंकि तीन कॉम्प्लेक्स नंबर क्यूब लेंगे तो वो कॉम्प्लेक्स वाला टर्म आ जाएगा, लेकिन 4 करेंगे तो फिर नहीं आएगा। हाँ तो 4 ले लेंगे, तो एक साई स्टार एक साई, हाँ और एक साई स्टार एक साई, देखो तो वैलिड वेव फंक्शन के लिए वेव फंक्शन स्क्वायर इंटीग्रेबल होना चाहिए और हायर वैल्यू में वेव फंक्शन वैनिश होना चाहिए। वो तो बस जो है कि कंडीशन है, ठीक है। देखो इसमें बेसिक जो है कि प्रोबेबिलिटी जो होता है ना एक्चुअली, ठीक है, तो देखो क्वेश्चन ऐसे आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हो, आपको भी कुछ और लग रहा है तो आप लोग कमेंट पे बता भी सकते हो, ठीक है, बाद में। देखो प्रोबेबिलिटी जो होता तो है ये ना, बेसिक सा प्रोबेबिलिटी ये डेफिनेशन है ये शायद। नहीं देखो क्या है कि प्रोबेबिलिटी जो होता है ऑलवेज एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होता है, ठीक है। तो देखिए कि वन डायमेंशन केस में जो है कि साई का जो वैल्यू होता है, साई का पहले बताइए कि वन डायमेंशन केस में साई का जो है कि डायमेंशन क्या होता है। कोई फंक्शन का लेंथ की डायमेंशन इनवर्स 1 by लेंथ। 1 बाई लेंथ, अच्छा देखो और
1/2 तो पढ़ लेंगे। हाँ, तो आप लोग थोड़ा मतलब देख के बोलो, ठीक है? एक बेसिक क्वेश्चन गलत होगा ना तो वहाँ पे इंप्रेशन खराब हो जाएगा। देखो यहाँ पे, तो ये जो है ना एक नंबर है, ठीक है? तो यहाँ पे ये मिल रहा है ना कि साई इक्वल टू ये 1 डायमेंशन केस था, ठीक है? 1D पोटेंशियल बॉक्स, तो रूट अंडर 2/a था, तो 2 जो है एक नंबर, a जो है लेंथ, दैट मीन्स जो है कि यहाँ पे ये जो है साई का जो डायमेंशन है 1 अंडर l ओवर हाफ। ऐसे करके क्वेश्चन पूछा गया था 2 डायमेंशन में, वेव फंक्शन का डायमेंशन क्या होगा? तो इसमें जो आ जाएगा, क्या होगा देखिए कि इसमें 1/l 1/l आ जाएगा, ठीक है? तो ऐसे करके 3 डायमेंशन भी देख सकते हो, ठीक है? तो देखो अभी जो है ना प्रोबेबिलिटी जो होता है, देखो ये जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होता है साई स्टार साई ऑफ dx, दैट मीन्स यहाँ पे क्या आ रहा है कि एक जो है कि साई स्टार साई, तो इसमें आएगा कि साई स्टार साई ऑफ dx, दैट मीन्स इक्वल टू क्या है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 अंडर l ओवर हाफ, और एक आएगा l हाफ, दैट मीन्स यहाँ पे आ रहा है कि 1 अंडर जो है कि l आ रहा है, ठीक है? क्योंकि इसके लिए आएगा 1 अंडर l हाफ, और इसके लिए भी आ रहा है 1 अंडर l हाफ, दैट मीन्स 1 अंडर l आ रहा है, और इसमें dx था। dx का डायमेंशन क्या है? ये भी l है, क्लियर? तो क्या बन रहा है, बोलो? l 1, दैट मीन्स जो है कि एक डायमेंशन लेस। तो ये कब हो रहा है? जब साइज स्क्वायर आ रहा है, ठीक है? या जो है कि साई मॉड स्क्वायर आ रहा है। तो आप क्यूब लेके देखिए, क्यूब लेंगे तो क्या होगा इसमें, बोलो? इस पे आ जाएगा, डायमेंशन क्या आ जाएगा, बोलो? 1 अंडर 1/3/2 3/2 और इसमें dx, तो क्या होगा इसमें? दैट मीन्स 1 अंडर जो है कि l ओवर 3/2, और इसमें जो आएगा कि एक लेंथ, तो क्या बन रहा है, बोलो? 1 मतलब डायमेंशनलेस आ रहा है क्या? नहीं, तो इसलिए क्यूब 4 भी आप देख सकते हो, इसलिए नहीं लेते हैं, ठीक है? क्लियर यही तक क्वेश्चन? हाँ सर। ठीक है, देखो एक जो है कि 1D एक पोटेंशियल बॉक्स था। ये क्वेश्चन काफ़ी बार बहुत सारे इंटरव्यू में पूछा गया है। बेसिक एक क्वेश्चन है कि एक 1D पोटेंशियल बॉक्स, हम लोग आज जो डिस्कस कर रहे हैं कि 1D पोटेंशियल बॉक्स। तो एक 1D पोटेंशियल बॉक्स है, इसका जो विड्थ है 0 से लेके a। इसके जो है कि मिडिल पे ज़रनेस a/2 पे एक इनफाइनाइट पोटेंशियल जो है कि बॉक्स, या सॉरी एक जो है कि एक डिराक डेल्टा पोटेंशियल को यहाँ पे रखा गया है, ठीक है? तो आप बताइए इस सिस्टम का एनर्जी क्या चेंज होगा? गाउस एनर्जी पहला मान लीजिए कि था जो है कि E0। तो यहाँ पे अब ये बोलिए कि एनर्जी का वैल्यू क्या चेंज होगा? अभी एनर्जी क्या होगा? गाउस एनर्जी क्या होगा? पहला Eg था, तो यहाँ पे एक जो है कि इनफाइनाइट जो है एक पोटेंशियल जो है कि डिराक डेल्टा पोटेंशियल यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है। तो आप बोलिए कि इसमें गाउस एनर्जी का चेंज क्या आएगा? सर dira delta potential at a/2 मतलब पोजीशन मतलब जैसे at what पोजीशन में पूछ रहे हो, at a/2? हाँ, a/2। ये लिख सकते हो x माइनस a/2। Sir, in this case, the first excited state for the 1D box will be the ground state for गुड, this गुड। हाँ, delta function. करेक्ट। फास्ट एक्साइटेड Because स्टेट का the जो ground state, the ground like हाँ, वो हो जाएगा, ठीक है? क्लियर। अच्छा, चलो 1-2 क्वेश्चन और भी देख लेते हैं इसमें। तो ऐसे क्यों होगा? हाँ, क्योंकि देखो पहला जो है कि 1D पोटेंशियल बॉक्स का जो ग्राउंड स्टेट होता है, वो ऐसे होता है, और फास्ट एक्साइटेड स्टेट जो होता है, दैट इज एक्चुअली ऐसे। और जब आप यहाँ पे जब एक डिराक डेल्टा पोटेंशियल रखेंगे, डिराक डेल्टा पोटेंशियल मीन्स एक्चुअली जो है कि इनफाइनाइट एक पोटेंशियल, तो यहाँ पे क्या होगा कि पार्टिकल जो है कि a/2 पे नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो पोटेंशियल आ रहा है इनफाइनाइट। क्लियर ना?
इनफाइनाइट पोटेंशियल पे वेव फंक्शन शुड बी 0 होता है। तो देखो तो पहला जो यहाँ पे ग्राउंड स्टेट मिल रहा था, तो इसके लिए क्या हो रहा था, इसमें मैक्सिमम आ रहा था a/2 पे। क्लियर? तो ए स्टेट होना चाहिए क्या? ए स्टेट अलाउड नहीं होगा। तो पहला जो स्टेट अलाउड होगा, ए वाला स्टेट अलाउड होगा, क्योंकि इस पॉइंट पे 0 आ रहा है। ठीक है, चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। फास्ट ऑर्डर परटर्बेशन से ये चीज कर सकती है। हाँ, कैलकुलेट कर सकते हो। इस पे एनर्जी जैसे पूछा जा रहा है, वेव फंक्शन भी पूछा जा सकता है कि आप बोलिए कि ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन क्या होगा। फास्ट एनर्जी स्टेट हो। सर वैसे तो थर्ड वाला भी अलाउड नहीं होगा, सीधा फोर्थ होगा फिर। सेकंड वाला नहीं होगा, फिर से थर्ड वाला होगा, सॉरी। अच्छा, आप लोग ये बोल सकते हो कि व्हाट इज द क्लासिकल फेलियर इन द एक्सप्लेनिंग कॉम्पटाउन इफेक्ट? बोलो, कॉम्पटाउन इफेक्ट में क्लासिकल फेलियर क्या था? क्या जो है कि व्हाई वी यूज कॉम्पटाउन इफेक्ट? तो एक क्वेश्चन देखो, मैं बस यहाँ पे आप लोग के लिए बोल रहा हूँ कि व्हाई वी यूज कॉम्पटाउन इफेक्ट। रिस्पॉन्स कीजिए, देखो आपको वहाँ पे रिस्पॉन्स करना है, ठीक है सबको। तो एक एक करके बोलिए कि व्हाई वी यूज कॉम्पटाउन इफेक्ट। देन जो क्वेश्चन है, व्हाट वाज द डिफिकल्टीज इन द क्लासिकल लॉज? बोलो। अम, अम, जब सर हम जब एनर्जी कैलकुलेट करते थे, वो फोटोन का वो इलेक्ट्रॉन से मतलब वेब डिस्क्रिप्शन से जब एनर्जी कैलकुलेट करते थे आइंस्टाइन का, फिर ही आंसर राइट आता था, क्लासिकल से नहीं आता था। क्लासिकल से जब अप्रोच करेंगे तो फोटोन का रिस्पॉन्स ही होगा, तो क्लासिकल अप्रोच से वो नहीं हो सकता, क्योंकि मोमेंटम ट्रांसफर नहीं होगा। और किसी को? अच्छा देखो, कॉम्पटाउन इफेक्ट, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, स्टार्न-गर्लक एक्सपेरिमेंट, और जो है आपके पास डेविसन गार्मर एक्सपेरिमेंट, और उसमें जो एंगल यूज होता है, वो एंगल का वैल्यू क्या है? डेविसन गार्मर एक्सपेरिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि उस एक्सपेरिमेंट में क्या मिला, और उसमें एक स्पेसिफिक एंगल यूज हुआ था ना? बोलो। हाँ हाँ सर। वो कैसे एडजस्ट किया गया था कि ये एंगल होगा? वो प्रोसीड्यूर क्या है डेविसन गार्मर एक्सपेरिमेंट का? इंटेंसिटी वर्सेस एंगल का जो पोलर ग्राफ वो प्लॉट किया था। वो एंगल का वैल्यू क्या है? अच्छा ठीक है, देखो ये जो कुछ एक्सपेरिमेंट है, ये अच्छे से पढ़िए। क्वांटम मैकेनिक्स का बेसिक जो पार्ट है, क्वेश्चन बेसिक से पूछा जाएगा। और जो है कि अब ये जो टॉपिक है कि ब्लैक बॉडी जो कार्व, ठीक है, ब्लैक बॉडी का जो कार्व इस पे है कि वो वाला जो टॉपिक, और उसका एक्सप्लेन करने के लिए बोला जाता है रेले जीन्स लॉ, ठीक है, पॉइंट्स लॉ, ये सारे आपको देख के जाना है। सर जो फेलियर ऑफ कॉम्पटाउन इफेक्ट उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे? थोड़ा आप लोग देखिए क्वेश्चन, ठीक है। तो अभी रात बहुत हो चुका है। मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोग मतलब देखिए, नहीं होगा तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आप ये बताइए कि कॉम्पटाउन इफेक्ट में
इलेक्ट्रॉन का जो कॉन्सेप्ट होता है ना कि अब ये मान लीजिए कि क्वेश्चन ऐसा एक पूछा गया था तो प्रीवियस ईयर में कि व्हाट विल चेंज इन द कॉम्पटन इफेक्ट इफ वी पुट द प्रोटॉन इंस्टेड ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो कॉम्पटन इफेक्ट के केस में इलेक्ट्रॉन के जो केस में क्या होगा कि प्रोटॉन इंट्रोड्यूस किया जाएगा तो क्या चेंज होगा उसमें, व्हाट विल बी द चेंज इन द कॉम्पटन इफेक्ट इफ वी पुट द प्रोटॉन इंस्टेड ऑफ द इलेक्ट्रॉन। वेवलेंथ चेंज हो जाएगा सर। मतलब सर देखो फोटोन का जो डिफ्लेक्शन का वेवलेंथ है वो चेंज हो जाएगा। तो उसमें क्या होगा, मतलब देखो वेवलेंथ चेंज हो जाएगा वो तो बस। सर इलेक्ट्रॉन बहुत लाइटर पार्टिकल है कंपेयर टू प्रोटॉन पार्टिकल। हाँ मतलब वेवलेंथ मतलब वो देखो एक एक मोमेंटम करके जो बोलो, एक्सचेंज होता है वो। अच्छा बोलो बोलो, देखो सबको सुनना चाहिए ठीक है, तो एक एक करके बोलो। सर मैं बोल रही थी कि इलेक्ट्रॉन एक लाइटर पार्टिकल है कंपेयर टू प्रोटॉन एंड लाइटर पार्टिकल में जो डिफ्लेक्शन होता है वो ज्यादा होगा, मतलब स्कैटरिंग एंगल ज्यादा होगा होता है, पर कंपेयर प्रोटॉन में नहीं होगा। अच्छा ठीक है, आज इतना ही। तो आप लोग का कुछ क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो बताइए, तो नेक्स्ट क्लास में और भी कुछ क्वेश्चन हार्मोनिक ऑसिलेटर से देखेंगे ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में। चलो अभी इतना ही, गुड नाइट। थैंक यू सर। क्लास कल होगा क्या? कल हम बताएंगे ग्रुप में ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप लोग वहाँ पे भेज दीजिए। ओके सर। ओके बाय।